एमसीक्यूज तो आप करोगे, वेरी गुड, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज करना पड़ेगा। अगर आप एमसीक्यूज के पीछे भागोगे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट पीछे ही छूट जाए तो एमसीक्यूज आप कभी नहीं सॉल्व कर सकोगे। फिर से कह रहा हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट पीछे रह जाए, आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करना चाहो तो कभी भी नहीं कर सकोगे। तो ऑब्वियसली डोंट रन टुवर्ड्स एमसीक्यूज, जस्ट रन टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो एमसीक्यू झट मार के आपके पास आ जाएगा एंड यू कैन सॉल्व दोस एमसीक्यूज। ओके गाइस, हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना पड़ेगा विद फुल कॉन्सेप्शन इन बायोलॉजी। मतलब बायो को कैसे क्रोनोलॉजिकली चैप्टर वाइज हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर सके। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देख लो। तो इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे कौन कौन सा बुक्स पढ़ने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। जो बुक्स मैंने पर्सनली फॉलो किया था वो बुक्स मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रेफर करूंगा। अगर आप चाहो आप लोग वो बुक्स खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू लिंक को प्रेस करके वो बुक्स खरीद सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, क्योंकि ऐसे नीट रिलेटेड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा बुक्स हम फॉलो कर सके तो हमारा फुल कॉन्सेप्शन होगा। तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो बेसिक 3 सब्जेक्ट्स है नीट के लिए, वो 3 सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। बायो के लिए हमें पहले मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। क्यों? एनसीईआरटी से बायो का लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक एंड ऑब्वियसली टर्म बाय टर्म क्वेश्चन आता है। बात को रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एकदम छाप देते हैं। नीट में कहो और एनी में, एम्स में कहो, जिपमर में कहो, एनीवेयर बायो जो होता है एनसीईआरटी के ऊपर बेस करके ही होता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनसीईआरटी। जो कोई भी बुक आप फॉलो करते हो दैट्स नॉट मैटर, लेकिन एनसीईआरटी आपको फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी कैसे फॉलो करना पड़ेगा? जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो स्पेस होता है ना, ये जो अगर तुम सोचो एक पेज है एनसीईआरटी का पेज, यहाँ पर तो टेक्स्ट होता है, ये जो स्पेस यहाँ पर छोड़ा हुआ होता है वहां पर नोट बनाओ। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो उसका नोट बना लो साइड में, जो मेन पॉइंट्स है। मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ आप लोग पढ़ रहे हो, क्या आप लोग पढ़ रहे हो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, एक बहुत आसान सा चैप्टर है। वहां पर अगर लिखा हुआ हो C4 प्लांट्स का एफिशिएंसी ज्यादा होता है फ्रॉम C3 प्लांट्स, तो शॉर्ट में वो पॉइंट को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो। इस तरह से आपको एनसीईआरटी को यूटिलाइज करना पड़ेगा आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। एंड अगर आप एनसीईआरटी से आपका नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो आपको कौन सा बुक फॉलो करना पड़ेगा ये वाला बुक जो मैंने पर्सनली भी फॉलो किया था, एबीसी बायोलॉजी। और एक वीडियो में मैं एबीसी बायोलॉजी का रिव्यू कर दूंगा, तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस भी आएंगे। ओके, तो एबीसी बायोलॉजी आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद तो हमारा तो कॉन्सेप्ट गेन हो गया। और अगर आप बंगाली मीडियम के स्टूडेंट्स हो, स्पेशली बंगाली मीडियम के जो स्टूडेंट्स हो, उन्हें तो एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी छाया का बुक ले लो, एनी बुक ले लो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल, ठीक है। अगर आप कोई स्टडी सेंटर में पढ़ते हो तो स्टडी मेट आप फॉलो करोगे। क्यों? स्टडी मेट में बहुत सारे बुक्स का जिस्ट किया हुआ होता है। मतलब जो एमटीजी का हो, दिनेश का हो, और कोई भी बुक का हो, हर एक बुक का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हमारा ये स्टडी मेट, ठीक है। ये स्टडी मेट वो आकाश का हो सकता है, आकाश, एलेन, ठीक है, और मैं कहूँ पाथफाइंडर, एनी स्टडी मेट आप फॉलो करोगे, क्योंकि एक ग्रीस मतलब एक हाथ के अंदर, एक मुट्ठी के अंदर सब कॉन्सेप्ट और सब पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, और स्टडी मेट के थ्रू आप याद रखोगे। सेकंड जो होगा, अब आप आओगे जो एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास स्टडी मेट है तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी मटेरियल का एमसीक्यू सॉल्व करो। इसके बाद तुम आओ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में, ठीक है। एमटीजी पब्लिकेशन का बुक है। मैं पर्सनली कोई भी बुक मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, एंड ऑब्वियसली मैं आपके प्रॉफिट के लिए ही ये बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो किया था। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बहुत अच्छा बुक है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को क्या खरीदना पड़ेगा?
प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चंस आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज जो एनालाइज किया हुआ होता है ना, वो आपको देखकर गेस करना पड़ेगा इस साल क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये खुद ही आप गेस कर सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, ऑब्वियसली अगर आप ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉलो करते हो। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी ना पढ़ना चाहो तो एनी बुक दैट गिव यू कॉन्सेप्ट और दैट गिव्स यू कॉन्सेप्ट, वो आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट लिस्ट में। तो मैंने एनसीईआरटी ही रखूंगा मैं। और बंगाली मीडियम के लिए छाया और एनी बुक दैट यू प्रेफर। ओके गाइस, तो एंड इंग्लिश मीडियम के लिए जो आप बुक आप पर्सनली फॉलो करते हो उसको रेफरेंस बुक के हिसाब से रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी। सेकेंड बुक जो आपको खरीदना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है, क्या, बीएम शर्मा का बुक। यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। बीएम शर्मा का बुक क्यों बहुत अच्छा है, बीएम शर्मा का जो बुक होगा वो 2 वॉल्यूम में आता है, 1 और 2, मतलब 11 और 12, 2 वॉल्यूम ही आप खरीद लो, क्योंकि वहां पर चैप्टर वाइज एनालाइज किया हुआ होता है। हर एक क्वेश्चन का लास्ट में इन डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ होता है। बहुत सारे जेईई मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है। मैं जानता हूं आप लोग नीट दोगे, क्योंकि आपको जेईई मेंस के लेवल में ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और जिस जेईई मेंस के लेवल के प्रिपरेशन के लिए बीएम शर्मा का जो नीट का एडिशन है, नीट का, ठीक है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। इसके बाद हम आते हैं डीसी पांडे और एचसी वर्मा, दो बहुत अच्छे राइटर्स और टीचर्स, डीसी पांडे एंड एचसी वर्मा। यहाँ पर स्टूडेंट्स का बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, अगर आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन नहीं ले रहे हो, सिर्फ नीट को एकदम फोकस्ड वे में क्रैक करना है, तो आई प्रेफर बीएम शर्मा, क्योंकि बीएम शर्मा इज द जीस्ट ऑफ एवरी बुक। एमसीक्यूज फॉर्म में हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिया है बीएम शर्मा ने, एंड बीएम शर्मा का बुक अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका गुड स्कोर हो सकता है, एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां पर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर जो एचसी वर्मा एंड डीसी पांडे, अगर आप नीट के साथ जेईई में इसके प्रिपरेशन में करना चाहते हो और कर रहे हो, तो ये 2 में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर पर्सनली डीसी पांडे, क्योंकि डीसी पांडे का जो बुक है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हर एक टॉपिक, हर एक चीज डिस्कस किया हुआ है। 5 वॉल्यूम में ये आता है, आप लोग ये खरीद सकते हो और देख सकते हो, कॉन्सेप्ट गेन करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप जेईई मेंस देना चाहते हो तभी ये करना। ओके, तो यहाँ पर तो हमारा ये पोर्शन भी हो गया फिजिक्स वाला। तो इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, आई थिंक यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ्स। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको प्योरली एनसीईआरटी से देना पड़ेगा। ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी से आपको रटना पड़ेगा, और यहाँ का फिजिकल केमिस्ट्री का जो एग्जाम्पल्स का हो, जो प्रॉब्लम्स का हो, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपको वो एनसीईआरटी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योरली एनसीईआरटी से आएगा, प्योरली। मैं बता रहा हूँ, इसके बाद वाले वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा। ठीक है, कैसे मैंने पर्सनली पढ़ा था मैंने टाइम पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज गुड। एनसीईआरटी के साथ अगर आप बंगाली मीडियम में हो, बोल रहा हूँ बंगाली मीडियम में हो, तो छाया का बुक इज द बेस्ट बुक। एंड ऑब्वियसली स्टडी मेट तो आपका रहेगा ही, स्टडी मेट एवरी सब्जेक्ट में। ठीक है, स्टडी मेट। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक के लिए छाया का बुक इज वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो फॉलो आर.के. गुप्ता, जेईई मेंस का बुक है, मैंने फॉलो किया था। मेरा जो केमिस्ट्री का स्कोर था 161 था। आप भी केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कर सकते हो, अगर आपको ग्रिप एंड ग्रिस्प एकदम ठीक ठाक रहे इस केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आर.के. गुप्ता का बुक बहुत अच्छा बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जेईई मेंस का लेवल का बुक है। लेकिन अगर आप ये प्रिपरेशन करोगे, आप यहाँ से प्रिपेयर करोगे, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद और एक बुक मैं आपको बताऊंगा, एसएन शन्नल का बुक, डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी खरीद सकते हो, जहां पर हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है, जो बहुत काम में आएगा आप लोगों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म खोज नहीं पाते, और एकदम बहुत सारे बुक्स में जुमला करके दिया हुआ होता है, डिफरेंशिएट करके। लेकिन एसएन शन्नल के बुक में एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है, जो आप लोगों को एक नीट से 2-3 महीना पहले और अगर आप प्रिपरेशन अब से ही कर रहे हैं तो अब से ही काम में आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करना चाहते हो प्रैक्टिस, तो फॉर दैट एनसीईआरटी फिंगर टिप्स इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये सारी बुक्स मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी हो
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट कर दो और ऑब्वियसली आई विल रिप्लाई ऑन दैट कमेंट। और अगर आपका कोई भी टॉपिक का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं उस वाले टॉपिक को लेकर ही मेरा सेकंड वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, तो यू कैन आल्सो विजिट द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑब्वियसली यू कैन आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज एंड बहुत सारे जो चैप्टर्स का नोट्स है मैं भेज देता हूँ वहां पर। ओके, तो आज सिर्फ इतना ही एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज सिर्फ इतना ही। एंड आपको एक चीज मैं लास्ट बताना चाहता हूँ,